कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी बसता है, और जब किसी बेगुनाह की चीखों को अनसुना कर दिया जाए तो वही चीखें एक दिन बदले की आवाज बन जाती हैं। असम को काले जादू और तांत्रिक शक्तियों की धरती माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कभी दूर दूर से लोग मंत्र तंत्र सीखने आया करते थे। इन्हीं रहस्यमयी इलाकों में नागांव नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां अमावस की रातें आज भी लोगों की रूह कपा देती हैं। करीब 10 साल पहले इसी गांव में काया नाम की 16 साल की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। मासूम चेहरा, नीली आंखें और जिंदगी से भरी एक हंसी। लेकिन उसी सुंदरता ने उसकी जिंदगी छीन ली। एक शाम स्कूल से लौटते वक्त गांव के 4 दरिंदों ने उसे अगवा कर लिया। 4 दिन तक उसे एक सुनसान घर में कैद रखा गया। उसके दर्द की कोई सुनवाई नहीं हुई। 5वें दिन तड़पते हुए काया ने दम तोड़ दिया। उसकी लाश जला दी गई और गांव खामोश रहा। लेकिन कुछ मौतें खत्म नहीं होती। अगली ही रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। आधी रात को किसी लड़की के रोने हंसने की आवाज, बांस के पेड़ों का अपने आप टूट जाना, छतों पर पत्थरों की बरसात। लोग समझ गए काया लौट आई है। तांत्रिक बुलाया गया। मंत्र तंत्र से उसकी आत्मा को उसी घर में एक अभिमंत्रित कील से बांध दिया गया। सालों तक गांव शांत रहा। फिर एक रात 2 सैनिक, फैसल और किशन, उसी घर के सामने मजबूरन रुक गए। अनजाने में फैसल का बैग उसी कील पर टंग गया और कील गिर गई। काया आजाद हो चुकी थी। उस रात मौत बहुत करीब थी। काया का गुस्सा नहीं, उसका दर्द बोल रहा था, चले जाओ वरना और लाशें गिरेंगी। डरे हुए दोनों सैनिक एक शिव मंदिर पहुंचे, जहां एक सिद्ध साधु ने सच्चाई बताई। काया की अस्थियों को ढूंढकर विधि विधान से विसर्जन किया गया और पहली बार काया की आंखों में सुकून दिखा। धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं, कहकर उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। अगर उस दिन गांव ने आवाज उठाई होती तो क्या काया को आत्मा बनना पड़ता? अगली कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां जिंदा लोग कम और रहस्य ज्यादा हैं। कहानी शुरू होने से पहले ही मौत आपका इंतजार कर रही होगी।